हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर क्या होता है और यह किस तरह से सर्किट में काम करता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। दोस्तों, रेक्टिफायर को जानने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे AC और DC क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो डायोड होता है वह डायोड क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा रेक्टिफायर और रेक्टिफिकेशन को समझें। दोस्तों, रेक्टिफायर जो शब्द होता है, यह रेक्टिफायर एक सर्किट का नाम है जिससे हम जो सर्किट बनाते हैं, डायोड से जोड़कर जो सर्किट बनाते हैं उस सर्किट को कहते हैं रेक्टिफायर। और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को शोधित करना, किसी चीज़ को उसमें से अशुद्धियों को कम करना, उसको कम करने की प्रक्रिया को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफायर को शोधक भी कहते हैं, जिसका काम है किसी चीज़ को प्योर बनाना। ठीक है, तो रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर में हम AC से DC में कन्वर्ट करते हैं करंट को, और इस प्रक्रिया को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करें AC और DC करंट होता क्या है। दोस्तों, AC करंट जो है हमारा कुछ इस तरह से इसकी वेव बनती है। सभी लोग जानते हैं कुछ इस तरह से इसकी वेव बनती है। और जो हमारा DC होता है उसकी जो वेव है वो कुछ इस तरह से बनती है, यानी कि इसके अक्रॉस ये इस तरह से बनती है सीधी। और हमारा जो AC होता है उसकी वेव इस तरह से बनती है, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है, एक प्लस होती है, एक माइनस होती है। कुछ इस तरह से इसकी जो फ्लो होता है वो चलता है, यानी कि कुछ सेकंड के लिए एक प्लस हो जाता है, उसके बाद वही सिरा माइनस हो जाता है, फिर वही सिरा प्लस हो जाता है, वही सिरा माइनस हो जाता है, तो ये चलता रहता है। अब ये होता क्या है, इस प्रक्रिया को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दोस्तों, हमारी AC में जो है फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर जो लाइट का फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है हमारी एक प्लस और एक माइनस। ये सर्कल जो एक सेकंड में ऐसे 50 बनाता है, तो उस सप्लाई को हम 50 हर्ट्ज की सप्लाई बोलते हैं। यानी कि ऐसा एक सर्कल, ऐसा और फिर ऐसा ये एक हो गया। ऐसे सर्कल्स को यह 50 बना रहा होता है। ऐसी सप्लाई को हम फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई बोलते हैं। और यदि 50 बन रही हैं तो वो होगा 50 हर्ट्ज की सप्लाई, उसे बोला जाएगा। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है और 60 हर्ट्ज की भी सप्लाई आती है, बट नॉर्मली हमारे घरों में जो आती है वो आती है 50 हर्ट्ज की। तो क्लियर है कि ये जो पूरा सर्कल एक बन रहा होता है, ऐसा एक सर्कल बन रहा होता है, इसे हम एक सर्कल कहते हैं, एक साइकिल पूरा कंप्लीट कहते हैं। ऐसे सर्कल 50 बने कितने में, एक सेकंड में, तो वो हमारी 50 हर्ट्ज की हो जाएगी। यदि 60 बनेंगे तो हमारी 60 हर्ट्ज की हो जाएगी। तो हमारे इंडिया में क्या आती है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। AC में यह फ्लक्चुएशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अब दोस्तों होता क्या है, हमें AC से DC की ज़रूरत क्यों पड़ती है। AC क्या करती है, AC हमारे जितनी भी उपकरण होते हैं वो सभी हमें DC में मिलते हैं, क्योंकि DC में जो है डायरेक्ट करंट होता है। AC से हम क्यों नहीं कर सकते इसको चार्ज, उसका कारण यह है कि जिस तरह से AC की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ समय के लिए ऐसी हो जाती है, यानी कि ये प्लस बनता है, ये माइनस बनता है, ये प्लस बनता है, माइनस बनता है, और ये बहुत जल्दी होती है, यानी कि एक सेकंड में कुछ हिस्से में यह होती रहती है। इस तरह से यह फ्रीक्वेंसी चलती रहती है। ऐसे 50 बनते हैं एक सेकंड में, वो हमारा 50 हर्ट्ज होता है। तो जब ऐसे ही हम किसी डायरेक्ट चीज़ से किसी चीज़ को चार्ज करेंगे, देखिए चार्ज करने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी, सभी DC करंट पर कार्य करती हैं, वे AC पर कार्य इसलिए नहीं करती। जब हम इसे किसी चार्ज से जोड़ देंगे AC सप्लाई को, तो जब तक उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा जब तक तो वह चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही उतना ही वह नेगेटिव चार्ज भी वह पास करेगा। ये मान के चलें आपका वो मोबाइल है वो 2 एम्पियर तक चार्ज हो गया, 2 एम्पियर तक यह चार्ज हो गया, तो उतना ही 2 एम्पियर माइनस हो जाएगा अगले सर्कल में। तो इस तरह से यह सर्कल जब चलता रहेगा तो आप घंटों तक भी आप AC से किसी चीज़ को लगा दोगे तो वो चार्ज नहीं होगा। इसलिए हमें AC से DC की ज़रूरत पड़ती है। इस DC में क्या है, DC में डायरेक्ट करंट होता है और यह है इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता, यानी कि चार्ज हो रहा है तो आपको चार्ज ही होता रहेगा। ठीक है, अब रेक्टिफायर के लिए हम दो चीज़ों का उपयोग करते हैं, रेक्टिफायर के लिए हम एक चीज़ का उपयोग करते हैं जिसे हम डायोड कहते हैं। डायोड का सिंबल कुछ हमें इस तरह से बना हुआ दिखाई देता है। ये हमारा एनोड होता है, ये हमारा कैथोड होता है। इसे हम इस तरह से यदि बैटरी में जोड़ते हैं,
इसके एनोड टर्मिनल को प्लस से और कैथोड टर्मिनल को माइनस से जोड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम? ऐसी कंडीशंस को हम फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में करंट फ्लो हो जाएगा। और दूसरी कंडीशंस में यदि हम डायोड को कुछ इस तरह से जोड़ें, डायोड को यदि हम कुछ इस तरह से जोड़ें, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, और यदि इसको हम इस तरह से जोड़ दें, यहाँ हमने प्लस जोड़ा था, यहाँ माइनस लगा दें और इस सरी पर हम प्लस लगा दें, तो ऐसी स्थिति में ये रिवर्स वाइज काम करने लगेगा। जब ये रिवर्स वाइज काम करेगा तो ऐसे में तो यह करंट को फ्लो होने देता है, बट ऐसे में यह करंट को फ्लो नहीं होने देता। ऐसी कंडीशन को हम रिवर्स वाइज बोलते हैं और इसको हम फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। यानी कि एक कंडीशंस में तो करंट को फ्लो होने देता है, दूसरे कंडीशन में करंट को फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, तो AC/DC हम समझ गए और इसका डायोड का जो वर्किंग है वो हम समझ गए। अब हम बात करते हैं कि हमारे रेक्टिफायर कितनी प्रकार के होते हैं। दोस्तों रेक्टिफायर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा AC सर्किट है, AC सोर्स है, यहाँ से हम इसको रिवर्स वाइज जोड़ा हमने किसी भी डायोड को, इधर हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया और ये सर्किट हमने कंप्लीट किया। देखिए AC में क्या है, AC में 1 मिली सेकेंड में कंडीशंस चेंज होती रहती है। यानी कि ये सिरा प्लस हो जाएगा, फिर ये सिरा माइनस हो जाएगा, ये सिरा प्लस हो जाएगा, ये सिरा माइनस हो जाएगा, ये सिरा प्लस हो जाएगा, इस तरह से चलते रहता है। तो यहाँ डायोड क्या करेगा, यदि डायोड को हम इस तरह से जोड़ेंगे और ये सिरा मान के चलें आपका ये प्लस है, तो प्लस की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, P से N की तरफ जाएगा, इसके बाद लोड रेजिस्टेंस पर जाएगा और लोड रेजिस्टेंस के बाद यह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हमारी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक हमारे पास ये सर्किट हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स में यह प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो जब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स वाइज हो गया। डायोड जैसा कि मैंने पहले कहा कि डायोड रिवर्स वाइज वर्क नहीं करता। तो जब करंट इधर से इधर को और लोड रेजिस्टेंस से होते हुए डायोड के इस सिरे पर जाएगा तो यहाँ से यह फ्लो नहीं होने देगा, इधर को ये फ्लो नहीं होने देगा। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, करंट यहाँ रुक जाएगा। यानी कि करंट जो है वो माइनस में भी नहीं जाएगा बट वो प्लस भी नहीं होगा, वहीं पर एक स्टिल लाइन पर यहाँ रुक जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, फिर जस्ट कुछ सेकंड के बाद ये प्लस होगा, ये वाला सिरा प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। जब जैसे ये प्लस होगा ये माइनस होगा तो ऐसी कंडीशंस में ये फिर से इधर को फ्लो होने लगेगा और ये एक साइकिल बन जाएगी। ठीक है, मतलब ये है कि यदि हम किसी चार्जर से मोबाइल को चार्ज करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए तो वह चार्ज हो जाएगा, बट ये माइनस में भी नहीं जाएगा, इसको हमें ख़त्म करना होता है। तो जब ऐसे से ऐसा हो जाएगा तो 2 एम्पियर तक ये चार्ज तो हो जाएगा, बट ये माइनस में नहीं जाएगा। जब ये माइनस में नहीं जाएगा तो इतना चार्ज रहेगा, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ये सर्किट, ये जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बराबर में है। जस्ट उसके कुछ देर बाद फिर से बनेगा, फिर ये 2 एम्पियर चार्ज हो जाएगा, फिर ये यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगा, फिर ये 2 चार्ज हो जाएगा, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से यह काम करता रहता है। तो ये तो हो गया हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि यहाँ पर डायोड की जगह पर हम कोई कंडक्टर लगा दें, क्योंकि कंडक्टर की तरह ही तो हम काम करा रहे हैं इसे, तो कंडक्टर क्या करेगा दोस्तों, कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर बिल्कुल आप कंडक्टर यदि लगा देंगे डायोड की जगह पे तो यह इस तरह का साइकिल बनाएगा, क्योंकि ये इधर से भी करंट फ्लो होने देगा और इधर से भी करंट फ्लो होने देगा। जब दोनों कंडीशंस में करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये वाली साइकिल बनेगी, तो मतलब ही नहीं निकलेगा कुछ। लेकिन हम डायोड इसलिए लगाते हैं कि डायोड एक सिरे से तो करंट को जाने देता है और दूसरे सिरे से करंट को जाने नहीं देता है। ऐसी स्थिति में यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर बनता है। अब दोस्तों हमें इतने में सेटिस्फाई हम नहीं हैं, हमें पूरी तरह से ये भी हमारा है, ये भी हमारा करंट में तब्दील हो, यानी कि इस तरह का यह ग्राफ यहाँ पर बने। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर को। अब दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है इसको हम थोड़ा समझें। इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर का हम सर्किट बनाते हैं। यहाँ से हम AC सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर के माध्यम से, जिसमें एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। प्राइमरी बाइंडिंग से हम लोड करंट लेते हैं और सेकेंडरी बाइंडिंग से हम आउटपुट दे देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें AC ही मिल रहा है, यहाँ पर हमें AC ही मिल रहा है। अब इसको हमें AC से
AC से इसको हमें DC में करना है, वो भी फुल वेव, इस तरह की वेव बने, तभी तो हमारी ये प्योर DC बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो AC है जो 1 सेकेंड में फ्रिक्वेंसी चेंज करती है, 1 सेकेंड में 50 बार फ्रिक्वेंसी चेंज करती है, इस तरह से इसका सर्किट बनता है। ठीक है, तो जब यहाँ से हमें प्लस मिल रहा होगा, यहाँ से हमें माइनस मिल रहा होगा, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, ऐसी कंडीशंस में ये P से N की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होने देगा करंट को। जब ये करंट फ्लो होकर इस जंक्शन पे आएगा, मान के चलो इस जंक्शन को हमने C नाम दे दिया, ठीक है, इस C जंक्शन पे आएगा तो यहाँ से करंट इधर को भी जाएगा, बट यहाँ तो फ्लो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ रिवर्स बायस आ रहा है, तो ये इधर को फ्लो होगा क्योंकि करंट हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होता है, उसी पाथ को फॉलो करता है। तो इधर से तो है काम नहीं कर पा रहा, तो इधर को जाएगा लोड रेजिस्टेंस से होते हुए, जो भी लोड हमारा लगा हुआ है, और यहाँ से यह एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब जैसा कि हमने कहा कि 1 मिली सेकेंड में तो यह प्लस होता है और 1 ही जस्ट मिली सेकेंड में यह माइनस हो जाएगा। तो माइनस का मतलब ये है कि ये जब प्लस होगा तो ये वाला माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डायोड लगाए हुए हैं, ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। अब जब ये प्लस ये वाला माइनस है तो यहाँ से तो करंट को फ्लो होने नहीं देगा क्योंकि ये रिवर्स वाइस हो गया, यहाँ करंट फ्लो नहीं हो सकता, यहाँ से तो प्लस ही फ्लो हो सकता है जबकि माइनस हो गया, जबकि ये हो गया प्लस। अब यहाँ से इसका काम है, जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होगा और वह करंट P से N के बाद इस C जंक्शन पर जाएगा, C जंक्शन के बाद यहाँ को भी करंट फ्लो होगा, बट यहाँ वही कंडीशन होगी जो यहाँ पर हो रही थी, उधर भी फ्लो नहीं होगा। यह इधर से होते हुए लोड करंट से आउट होते हुए यह हमारे सर्किल को कंप्लीट कर देगा। यहाँ पर हमने अर्थिंग की गई है तो इस सर्किट को कंप्लीट कर देगा। तो जैसे ही इस सर्किट को कंप्लीट कर देगा तो वहाँ जो हमारे हाफ वेव में क्या बन रही थी, हाफ वेव में हमारी इस तरह का ग्राफ बन रहा था, ऐसा बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर हमें ऐसा नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर सर्किट जो है वो कंप्लीट हो रही है, वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही थी ना, वहाँ पर रोक रही थी, यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो रही है। तो ये जो ग्राफ इधर जो न्यूट्रल हो रहा था, ये न्यूट्रल ना होके यह भी पॉजिटिव में बनेगा, और फिर जब इसके बाद ये प्लस होगा तो वही सर्किल चलेगा, ये भी पॉजिटिव में बनेगा, और इस तरह से ये भी पॉजिटिव में बनेगा, ये भी पॉजिटिव में बनेगा। तो ऐसे करते करते हमारा जो सर्किट है वो हमारा AC से DC में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही काम होता है रेक्टिफायर का, AC करंट को AC को DC में कन्वर्ट करने का। और दोस्तों डायोड के जंक्शन के माध्यम से हम ऐसा काम करते हैं। ये होता है दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। दोस्तों वीडियो बड़ी ज़रूर है, लंबी ज़रूर है, पर दोस्तों इसको आपने अब तक या यदि आप देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो दोस्तों ये होता है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।